नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 जनवरी 2026। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो रात्रि 11:10 तक है। इसके पश्चात अष्टमी है। रेवती नक्षत्र दोपहर 1:35 तक। इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। सिद्ध योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में दोपहर 1:35 तक रहेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और आज का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि क्षितिज में आज रेवती नक्षत्र का उदय है, जो राशि चक्र का आखिरी नक्षत्र है। रेवती का अर्थ है धनवान, और यह सुरक्षित यात्रा का प्रतीक है। आज रविवार के दिन बुध के नक्षत्र का प्रभाव, जिससे बुधादित्य योग जैसा फल प्राप्त होने वाला है, यह दिन के पूर्वार्ध में होगा। और दिन के उत्तरार्ध में केतु के नक्षत्र का प्रभाव होगा। और देखा जाए तो सूर्य है आत्मा के कारक और केतु मोक्ष। तो यानी दिन का जो उत्तरार्ध है, वो एक तरह से देखा जाए तो साधना आराधना के लिए विशेष श्रेष्ठ है। आज का दिन पुराने कार्यों को समेटने के लिए, लंबी दूरी की यात्रा और धन को सुरक्षित करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। आज की गई प्लानिंग कल आपको बड़ा मुनाफा दे सकती है। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है और आज दोपहर 1:35 से बाकी का पूरा दिन, पूरी रात सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला भानु सप्तमी आज है। प्रिय दर्शकों, सप्तमी तिथि का संबंध सौर मंडल की उस 7वीं किरण से भी है, जो सीधे हमारे सूक्ष्म शरीर के मणिपुर और अनाहत चक्र को स्पंदित करती है। भानु सप्तमी मात्र सूर्य का एक ऐसा पर्व नहीं कि सूर्य को अर्घ्य दे दिया और बात पूरी हुई, अपितु यह उस सौराग्नि को अपनी देह में स्थापित करने का दुर्लभ मुहूर्त है, जिससे आपकी वाणी में वो सत्यता, वो तेज, वो ओज उत्पन्न होती है, जिसकी आपको सर्वाधिक आवश्यकता है। आज मैं आपको शास्त्रों में वर्णित एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो आपकी ऑरा को, आभा मंडल को इतना तेजस्वी बना देगा कि आपके द्वारा, आपके मुख से निकला हर शब्द सामने वाले के लिए पत्थर की लकीर साबित होगी। तो दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में, शुक्र बुध सूर्य और मंगल, ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में,
शनि और चंद्रमा की युति मीन में है। दोपहर के पश्चात ये चंद्रमा मेष में प्रवेश कर जाएंगे, नक्षत्र का परिवर्तन भी होगा। तो देखा जाए तो रविवार का दिन और चंद्रमा का जो गोचर है क्रमशः बुध और केतु के नक्षत्र में कैसा रहने वाला है आज का ये दिन आपके लिए, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें छुट्टी के बावजूद अपने सभी नए कार्य प्रारंभ करने चाहिए, सभी कार्य करने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 जनवरी दिन शुक्रवार। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, मुकदमा कार्य, तो कर सकते हैं, शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। आपकी जो अपनी सफलता है उसका ढिंढोरा पीटना बंद कीजिए। जिस चीज का आप जितना प्रचार करेंगे वो चीज आपसे उतनी दूर हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी ये आदत ढिंढोरा पीटने की आपकी सफलता का आपके लिए आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है, आपकी सफलता को आपसे सबसे ज्यादा दूर कर देता है। यदि आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में राहु या चंद्र शनि की युति विषयोग है तो आपकी बातें हवा में घुलते ही जहर बन जाती है। काले तिल का एक ऐसा छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा, या यूं कहीं कि बताया हुआ हूं, जिसको करके आप अपनी रूठी किस्मत को मना सकते हैं। और आपकी भी आदत है कि आप ढिंढोरा पीट देते हैं और बाद में आपको उसका नुकसान होता है। एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम या 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको यह प्राणायाम करना है, यह अत्यंत आवश्यक है। यहां मैं एक पुनः लिंक आपसे शेयर कर रहा हूं प्राणायाम की वीडियो का, मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है, पुराना वीडियो है लेकिन आप इसको अवश्य देखिए। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप है, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। यह मंत्र बोलना है आपको, अथवा गायत्री मंत्र। 3 अर्घ्य, एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, आप सोच रहे होंगे मैं गलती से भुवन भास्कर की आराधना पहले बता दिया हूं जबकि दिव्य महाप्रयोग यहां होता था। असल में आपको भुवन भास्कर की आराधना ये जो मैंने बताई है प्रातः काल करनी है।
ये जो अभी अभी आपको मैंने आराधना बताई है भुवन भास्कर की, ये आपको प्रातः काल करनी है, इसलिए बताई है। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। उससे पूर्व आपको बता दूं, रविपुष्य योग जो कि 1 फरवरी को है, उस रविपुष्य योग में मैं आपके निमित्त अर्क गणपति का निर्माण कराने जा रहा हूं, जो कि सीमित संख्या में है। अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो मेरे कार्यालय से संपर्क कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले एक काम आज आपको करना है। एक तो आपने भुवन भास्कर की आराधना कर ली, जो मैंने आपको बताया, जो वर्षों से बता रहा हूं। आज प्रातः काल घर के मुख्य द्वार पर अथवा पूजन घर में, यानी जो कि आमतौर पर ईशान कोण में होता है, अगर ईशान कोण में पूजन घर नहीं है तो फिर आपको ईशान कोण में ही करना है या घर के मुख्य द्वार पर करना है। एक बड़ा सा दिया लेना है, घी का दिया जलाना है आपको, और उसमें 7 बत्तियां यानी 7 दिया उसमें जल रहा हो। सप्तमी का ये प्रतीक, ये अकाल मृत्यु से जिस घर के दरवाजे पर या जिस घर में जलेगा, उस घर के सदस्यों की रक्षा करने वाला होगा। प्रिय दर्शकों, काल पुरुष की कुंडली में सूर्य आत्मा है, जगत की आत्मा, और जब सप्तमी तिथि रविवार के दिन आती है तो इसे विजया सप्तमी या भानु सप्तमी का संयोग कहा जाता है। इस दिन सूर्य की जो सुषुम्ना नामक किरण है वो पृथ्वी पर सर्वाधिक सक्रिय होती है। इसी विज्ञान को आधार बना करके हमारे ऋषियों ने आदित्य मंडल भेदन की क्रिया विकसित की थी। यह प्रयोग विशेष रूप से उन साधकों के लिए है, मैं साधक शब्द का ही यहां इस्तेमाल करूंगा, जो चाहते हैं कि उनकी वाणी में ओज, उनके व्यक्तित्व में राजसी प्रभाव आ जाए। आपके लिए यह प्रयोग बहुत ही जरूरी है करना। प्रिय दर्शकों, इस दिव्य प्रयोग को करने के लिए आप अभिजित मुहूर्त का चयन कीजिए। मैंने राशिफल के प्रारंभ में आपको अभिजित मुहूर्त बताया है, उसी समय यह प्रयोग करना है। रविवार का दिन है, सो ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। यह दोपहर का समय होगा, उसी समय सूर्य ठीक हमारे शीर्ष पर होते हैं और उनकी रश्मियां लंबवत होती है। आपको सामग्री के रूप में कुछ चीजों की आवश्यकता होगी जो कि आपके घर में मिल जाएगी। एक है ताम्र का कलश, छोटा बड़ा जितना आपके पास हो ले लीजिए। रक्त चंदन, लाल चंदन, थोड़ा केसर चाहिए आपको। अक्षत, अक्षत के दाने ऐसे हों कि टूटे हुए ना हो, और लाल कनेर का पुष्प मिले तो सर्वाधिक श्रेष्ठ, या लाल पुष्प। विधि थोड़ा ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, पात्र में बहुत सरल है और आपको कोई बहुत कठिन प्रक्रिया नहीं करनी है। जो मैं बता रहा हूं उसे बस ध्यान से समझ लीजिए। पात्र में, ताम्र पात्र में गंगाजल अगर आपके पास है अथवा शुद्ध जल आपको भर लेना है। रक्त चंदन घिस करके उस जल में मिला लेना है। केसर की पंखुड़ियां उसमें डाल देनी है और इसमें लाल पुष्प भी डाल देना है। इसके पश्चात मानसिक रूप से 12 आदित्य, आदित्य की जब संख्या आती है तो 12 आदित्य हैं, उनका आपको आवाहन करना है। और आवाहन करने के लिए आप चाहें तो एक तो ये बोल सकते हैं ओम सूर्याय नमः, और या फिर आप उनके नाम, 12 आदित्य के नाम अगर जानते हैं तो वो नाम भी आप बोल सकते हैं, जैसे धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, अंश, भग, त्वष्टा और विष्णु। ये 12 आदित्य के नाम हैं। आप या तो ओम सूर्याय नमः बोलिए या 12 आदित्य के नाम को बोलिए। इसके पश्चात अब ध्यान से प्रक्रिया को जरा सुनिए। जैसा मैंने कहा कि सूर्य इस समय लंबवत ऊपर होते हैं, ठंडी का समय, इसके बावजूद अब धूप निकल रही है तो दिखाई पड़ेंगे सूर्य। आपको पूर्वाभिमुख होकर के खड़ा हो जाना है। पात्र को हाथ में ले लीजिए ऐसे, अब लोटा बड़ा हो या छोटा, ऐसे हाथ में आपको पात्र ले लेना है। और प्रिय दर्शकों, इसके पश्चात सूर्य की ओर मुंह करके, जैसे पूरब की ओर आप मुंह करके खड़े हो जाइए। जल अर्पित नहीं करना, बल्कि उसी जल को देखना है। और उस जल को देखने से पहले पहला काम आपको करना है कि जल हाथ में ले लिया, सूर्य की ओर आप चेहरा किए हुए हैं, अपने नासिका के अग्रभाग को, अपने दोनों आंखों को ऐसे करके और नासिका के अग्रभाग पर अपना ध्यान पहले तो केंद्रित करिए। 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए, जितने देर आप कर सकते हो, 30 सेकंड के लिए भी आप कर सकते हो तो करिए। ध्यान से समझ लीजिए, नासिका के अग्रभाग को पहले देखना है। और इसके पश्चात पात्र में जो जल है आपके, चूंकि आपके हाथ में क्या लिया हुआ है, आपने तांबे के पात्र में जल लिया हुआ है भुवन भास्कर को अर्घ्य देने के लिए। अब इस जल में सूर्य के प्रतिबिंब को देखना है, सूर्य को इसी जल में देखना है। एकदम से इसका
एक मतलब और भी है कि आप जल में इतना फूल मत भर दीजिएगा कि जल दिखाई ही ना पड़े। फूल को थोड़ा साइड करेंगे, सूर्य बहुत आसानी से उसमें दिखाई आपको पड़ने लगेंगे। अब जल के प्रतिबिंब को देखते हुए उस जल की जो आभा है उसको ध्यान से देखिए और मन में गायत्री मंत्र बोलिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके, और फिर बोलिए, या फिर 11 बार कम से कम गायत्री मंत्र बोलिए और 108 बार बोलिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः। नाद पूर्वक, यानी थोड़ा ऊंचे स्वर में आपको बोलना है। इस मंत्र को बोलते हुए नाद उत्पन्न होना चाहिए और मन में यह भाव उत्पन्न होना चाहिए कि सूर्य का जो प्रकाश है वो जलबिंब के माध्यम से आपकी आंखों के रास्ते, आपके आज्ञा चक्र, कंठ चक्र इत्यादि को जागृत कर रहा है। यह त्राटक की अलग प्रक्रिया है। एक त्राटक की प्रक्रिया आपने दिए के माध्यम से देखी होगी, एक त्राटक की प्रक्रिया मैंने आईने के माध्यम से आपको बताई थी। यह त्राटक की प्रक्रिया सीधे सूर्य से है, लेकिन सीधे सूर्य को तो हम देखेंगे नहीं, आंखों में दिक्कत आएगी, तो जल के माध्यम से सूर्य को देखना है। जब आप मंत्र 11 बार बोल करके और फिर ब्रह्म स्वरूपिणे नमः मंत्र का उच्चारण आपने कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे जल को थोड़ा ऊपर उठा करके, जल को थोड़ा ऊपर उठा करके और सूर्य को अर्घ्य दीजिए। जल की धारा जैसे जमीन पर गिरती जा रही है, उस समय भी आपको मन में यही विचार करना है कि सूर्य की जो सप्तरंगी किरणें हैं वो अपनी शक्ति मेरे अंदर समाहित कर रहे हैं। और अंत में जब पूरा अर्घ्य आपने दे लिया तो जमीन पर जो जल गिरा हुआ है उस जल को अनामिका से स्पर्श करके अपने मस्तक पर, अपने कंठ पर, अपने नाभि पर आपको लगाना है। प्रिय दर्शकों, ये साधारण जल नहीं अपितु अमृत तुल्य वो ओज है जो आपकी वाक शक्ति को जागृत करेगा। जो साधक भानु सप्तमी के दिन इस विशिष्ट क्रिया को पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से संपन्न करता है, उसके भीतर सूर्य के समान आकर्षण और वाणी में अमोघ शक्ति का संचार हो जाता है। ये प्रयोग केवल आत्मबल बढ़ाएगा ऐसा नहीं है, अपितु आपके संपर्क में आने वाला हर जातक आपके तेज को अनुभव करेगा। याद रखिएगा, ये जो भानु सप्तमी है इसे सूर्य ग्रहण के समान, यहां तक कि शास्त्र में लिखा गया है कि सैकड़ों सूर्य ग्रहण के समान फल देने वाला भानु सप्तमी होता है। मैं पूर्व में भी इसका जिक्र आपसे करता रहा हूं। तो यह प्रयोग दोपहर में करना है, अभिजित मुहूर्त में करना है। आप करिएगा अवश्य। मेरी राय बस इतनी ही है, आप करिएगा अवश्य ताकि आप इस समय का लाभ उठा सकें। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। आज गंडांत दोष को शांत करने के लिए और नई ऊर्जा को संतुलित करने के लिए प्रातःकाल ही भुवन भास्कर को बस अर्घ्य दे दीजिएगा, इसी से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज का दिन आपके लिए सूर्योदय के समान होगा। दोपहर 1:35 तक थोड़ा आलस्य आपके लिए रहेगा, आप थोड़े अंतर्मुखी रहेंगे क्योंकि 12वें का चंद्रमा आपको दुनिया से दूर रखेगा। लेकिन जैसे ही चंद्रमा का प्रवेश आपकी राशि पर होगा, एक तरह से देखा जाए तो इधर उच्च के मंगल, आपके अंदर बिजली की जैसी फुर्ती आएगी। यानी शाम का जो समय होगा, दिन का उत्तरार्ध जो होगा, वो गेम को बदल देगा। यानी जहां सुबह से दोपहर तक आप आलस्य में रहेंगे, इसके बाद लगेगा जैसे आज सारे काम आज ही आप पूरा कर देंगे। बल्कि कोई नया कार्य प्रारंभ करने का विचार कर रहे हैं तो करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, विशेष करके अपने नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए। इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। अपने प्रैक्टिस पर आपको और अधिक ध्यान देना चाहिए, परिणाम अद्भुत आएगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सिर भारी रह सकता है, पित्त बढ़ने की संभावना है। जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और अपने पार्टनर के साथ आज कुछ खाने से रिश्ता और मजबूत होगा। आज लाल रंग का वस्त्र पहनना आपकी ऊर्जा को और बढ़ाएगा। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना है तो दोपहर के पश्चात भुवन भास्कर की आराधना के बाद लीजिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर लाल है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं।
अनचाहे खर्च को रोकने के लिए, मन की शांति के लिए गाय को भीगा हुआ बाजरा या ज्वार खिलाइए। ये अचूक उपाय आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आज दोपहर तक सामाजिक आनंद आपको मिलेगा। घर में आप रहें या बाहर रहें, दोस्तों से घिरे रहेंगे। दोपहर के पश्चात जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करके व्यय में जाएंगे तो भीड़ से अचानक आपको अलग थलग महसूस हो जाएगा, अलग रहने की इच्छा होगी। खर्च की अधिकता दिखाई पड़ सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग इत्यादि से आपका बजट बिगड़ सकता है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको सावधानी बरतनी होगी। जो लोग विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन इसका उत्तरार्ध ठीक है। कोई महत्वपूर्ण ईमेल आ सकता है। फैशन, आर्ट्स, डिजाइनिंग के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। अपनी पुरानी कलाकृतियों में सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। आंखों में जलन, पैरों में दर्द या सूजन की स्थिति हो सकती है। नींद आज खूब भरपूर लीजिएगा। जीवन साथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर के बहस हो सकती है। वाणी अपनी मधुर बना करके रखिए। और आज एक काम जरूर करिए, एक भीमसेनी कपूर होता है, आज बेडरूम में थोड़ा जला दीजिएगा, थोड़ा सा। और किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। करियर में रुकावटों को दूर करने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का 11 पाठ आपको करना चाहिए। दिन आपके लिए प्रगतिशील हो जाएगा। कर्म भाव का चंद्रमा दोपहर के पश्चात आपके लाभ में जाएगा। छुट्टी का दिन लेकिन आपको जबरदस्त फायदा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज आपका मूड पार्टी वाला होगा। काम तो बनेगा ही, पार्टी वाला मन, क्योंकि इनकम भी होने वाली है। दोस्तों के साथ मिलना जुलना मानसिक रूप से आपको तरोताजा कर देगा। मीडिया, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप सीए हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, ग्रुप स्टडी के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य में कोई ऐसे विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज घर के उत्तर दिशा की साफ सफाई विशेष रूप से करिएगा। और साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है, दशम में आएंगे दोपहर के पश्चात। आज सभी कर्क राशि के जातक रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। आज आपका मूड थोड़ा धार्मिक रहेगा। रेवती नक्षत्र के प्रभाव से आप संभव है कि एक छोटी मोटी यात्रा भी करें। दोपहर के पश्चात जब चंद्रमा 1:35 के बाद आपके दशम भाव में जाएंगे तो आज आप अचानक एक्शन मोड में आ जाएंगे। छुट्टी के बावजूद जो पेंडिंग वर्क है उन्हें निपटाने में जुट जाएंगे। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलर्स इत्यादि से मिलना, उनसे बातचीत करना, और संभव है पहले से आपने उनको कह रखा है किसी प्रॉपर्टी के बारे में, तो कोई अच्छी सूचना आपको मिल जाएगी। मेडिकल, टीचिंग फील्ड के, जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो टीचिंग फील्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोगों से थोड़ा सावधान रहिएगा। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए तो दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज किसी जरूरतमंद को चावल का दान, चावल से उनकी मदद, यानी चावल की जरूरत है तो उनको दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात सिंह की कर लेते हैं। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। भुवन भास्कर की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है आपको तो अवश्य ही करना चाहिए। और हो सके अगर आपके पास तांबे का सिक्का है तो अपने जेब में आज पूरे दिन रखिए। आज चंद्रमा थोड़ा चिंतित तो आपको करेंगे, बेचैन भी रहेंगे, लेकिन दोपहर के पश्चात जैसे ही चंद्रमा भाग्य में प्रवेश करेंगे चीजें अच्छी हो जाएंगी, बाधाएं छट जाएंगी। शाम होते होते ऐसा लगेगा जैसे भाग्य के दरवाजे खुल गए हैं, कोई रुका हुआ काम अचानक बन जाएगा। जो लोग सरकारी ठेका इत्यादि लेते हैं, गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उनके लिए दिन छुट्टी के बावजूद अच्छा है। शोध फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पित्त, एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। पिता या पिता तुल्य लोगों से आज आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन उनका आपको सम्मान करना चाहिए। केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात कन्या की कर लेते हैं। आज जो भी समस्याएं उत्पन्न होंगी उससे बचने के लिए आज भैरव जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। वाहन सावधानी से चलाइए। दोपहर के पश्चात थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, एक अज्ञात भय की स्थिति, घर का वातावरण भी तनावपूर्ण हो सकता है। कुल मिलाकर के मन में अज्ञात भय, नेगेटिव विचार उत्पन्न होंगे। सकारात्मक रहना बेहद आवश्यक है। किसी पर भी दबाव न डालिए। किसी तरह का हस्ताक्षर इत्यादि करने के लिए दिन अच्छा नहीं है। सॉफ्टवेयर, कोडिंग इत्यादि के फील्ड के विद्यार्थी हैं तो अपनी कमियों को दुरुस्त करने के लिए, दूर करने के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य का ख्याल बहुत जरूरी है रखना। ससुराल पक्ष से कोई ऐसी खबर आ सकती है जो आपको चिंतित करे। आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अगर कर लें तो दिन बहुत अच्छा हो आपके लिए। और किसी के लिए
गारंटर मत बनिए। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं, सप्तम में जाएंगे। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए आज घर के मुख्य द्वार पर एक खुशबूदार कोई अंदर की तरफ ही कोई धूप बत्ती इत्यादि जला दीजिएगा। आज दिन भर घर के काम में व्यस्त रहेंगे, लेकिन दोपहर के पश्चात जब चंद्रमा सप्तम में आएंगे तो आज आपका मूड थोड़ा रोमांटिक हो जाएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, चाहे वो डिनर हो, मूवी इत्यादि का प्लान हो, आप ऐसा कोई कार्य करना चाहें तो कर सकते हैं। व्यापारिक पार्टनर से आज अनौपचारिक, औपचारिक नहीं अनौपचारिक बैठक हो सकती है, जो कि भविष्य को लेकर के होगी। लॉ और आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। ग्रुप डिस्कशन के लिए दिन बहुत अच्छा है। सुबह थोड़ा सा आप थके थके रहेंगे, लेकिन दोपहर के पश्चात तरोताजा हो जाएंगे। अविवाहित हैं तो विवाह का रिश्ता आ सकता है। आज इत्र का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, जीवन साथी की आलोचना, उनका अपमान ना करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। शत्रु, रोग, रिपु, ऋण सब पर विजय पाने के लिए आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। अगर मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो कम से कम 3 पाठ हनुमान चालीसा का करिए। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा। दोपहर के पश्चात 1:35 पर जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करके षष्ठ में जाएंगे तो देखा जाए तो ऐसे चंद्रमा पर मंगल की चौथी दृष्टि भी होगी। ये शत्रुहंता योग बनाएगा। आप अपने विरोधियों, बीमारियों सब पर भारी पड़ेंगे। आज भी छुट्टी, संभवतः कल भी छुट्टी। फिटनेस पर अपने थोड़ा ध्यान दीजिए। हो सके तो डॉक्टर इत्यादि से जाकर के मिलाइए। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके एसएससी, यूपीएससी के विद्यार्थी तो दिन बहुत अच्छा है। कठोर परिश्रम का दिन है। पेट में गर्मी या बुखार जैसा महसूस हो सकता है। पानी खूब पीजिएगा और बाहर का भोजन मत करिएगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। आज तांबे के बर्तन में पानी पीजिए। क्या नहीं करना, आज कर्ज नहीं लेना। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। संतान सुख, विद्या का सुख, आज सब तरह के सुख की प्राप्ति के लिए किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के कुछ फल का दान करिए। खुशियां आपके घर लौट आएंगी, आपके जीवन में आ जाएंगी। दोपहर तक शांति से घर में दिन बीतेगा। दोपहर के पश्चात चंद्रमा पंचम में जाएंगे। इनके आते ही आपकी रचनात्मकता जैसे जाग उठेगी। आज बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा आपका। आप अपनी किसी पुरानी हॉबी को पूरा कर सकते हैं। जो लोग शिक्षा या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई ऐसा आइडिया आपके मन में उत्पन्न हो सकता है, ऐसा क्लिक आपके दिमाग में होगा कि आप कुछ कर जाएं। स्मार्ट स्टडी के लिए दिन बहुत अच्छा है। आसानी से चीजें आपको समझ में आएंगी। स्वास्थ्य भी उत्तम है। मन प्रसन्न रहेगा। प्यार का प्रस्ताव आज आपको मिल सकता है, या पुराना रिश्ता है तो उसमें ताजगी आएगी। आज क्या करना है, तो आज पीले रंग का वस्त्र धारण करना है और सुनी सुनाई बात पर आज विश्वास नहीं करना। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मकर के जातकों की बात कर लें तो आज शांत रहने का प्रयत्न करिए। आज घर के मंदिर में ईशान कोण में 7 बत्तियों वाला दिया अवश्य जला दीजिएगा। बाकी देखा जाए तो आपकी राशि में ही उच्च का मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र सब संचरण कर रहे हैं। ग्रहों का जामवाड़ा आपकी राशि में है। ऊर्जावान तो आप रहेंगे ही। दोपहर के पश्चात चंद्रमा चतुर्थ में जाएंगे, जिससे आपका ध्यान जो है घर परिवार की ओर और अधिक बढ़ेगा। हो सकता है घर का रिनोवेशन हो, या कोई वाहन खरीदने की चर्चा, या रियल एस्टेट से संबंधित कोई कार्य, या हो सकता है ऐसे प्रॉपर्टी डीलर से इत्यादि आपको जाकर के मिलेंगे। ये मिलना अच्छा होगा आपके लिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। घर में बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। उनके थेरेपी वगैरह का ध्यान दिलाइए। और आज बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लीजिए। प्रॉपर्टी का बयाना मत दीजिए, यह ध्यान रखना है आपको। लकी अंक 7 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो वहीं कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए चींटियों को आटा और शक्कर एक में मिलाकर के खिलाइए। इससे शनि राहु की शांति भी होगी, आपके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वहीं तीसरे का चंद्रमा दोपहर के पश्चात जाएगा, जो कि आपको संचार कुशल बनाएगा। आज पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों के साथ, सबके साथ संबंध भी थोड़ा सुधरेगा और इनके साथ समय भी अच्छा बीतेगा। यात्रा छोटी मोटी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मार्केटिंग, सेल्स के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। नेटवर्किंग या मीडिया, पत्रकारिता के विद्यार्थी अगर आप हैं तो दिन बढ़िया रहने वाला है।
कंधे में सर्वाइकल की जो परेशानी होती है वो परेशानी आज आपको हो सकती है। आज अपनी बात से, अपने काम से सबका दिल आप जीत लेंगे। छोटे भाई बहनों को कोई उपहार अवश्य दीजिए। क्या नहीं करना चाहिए? अपनी योजनाओं का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज फिरोजा है। और बात मीन की कर लेते हैं। धन संचय, मानसिक शांति के लिए आज हो सके तो दूध में थोड़ा केसर मिलाकर के, और वो केसर वाला दूध भोलेनाथ पर अर्पित करिएगा। 1:35 के बाद चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपकी राशि से दूसरे में जाएंगे, मन थोड़ा भावुक रहेगा, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लीजिएगा। द्वितीय भाव का चंद्रमा जब जाकर के मंगल की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो आज स्वादिष्ट भोजन की ओर आपका मन अनायास ही खींचेगा, लेकिन बहुत अधिक तिक्त यानी तीता और बहुत अधिक गर्म भोजन आपको नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के देखें तो फाइनेंस, बैंकिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए छुट्टी के बावजूद अच्छा है दिन। अपनी रणनीति बनाने के लिए दिन अच्छा है, अपने आप को रीसेट करने के लिए दिन अच्छा है। कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो अपने स्किल पर, अपनी वाणी पर आपको और काम करना होगा। दांतों में दर्द या गले में खराश की स्थिति हो सकती है। बहुत अधिक ठंडी चीजों का सेवन ना करें। वाणी में मधुरता लाने का प्रयत्न करिए और अपने सेविंग्स का हिसाब किताब अच्छे से कर लीजिएगा। आज परिवार में पैसे को लेकर के विवाद हो सकता है, तो जरा इस मामले में सजग रहिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।